सर्दियों के सीज़न में बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां आती हैं जिन्हें हम साग के रूप में बनाते हैं, जैसे पालक का, मेथी का, सरसों का, चने का इत्यादि। तो आज हम बनाएंगे अपनी वीडियो में सरसों का साग, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान विधि से और बहुत ही एक नई ट्रिक से, जो कि बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और बनाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, सरसों का साग बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये सरसों, पत्तेदार सरसों आती है ये वाली। तो अब इसके हम क्या करेंगे, इसके मोटे मोटे जो डंठल होते हैं इनको हम निकाल देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी डंडियाँ लेंगे, ये कोमल कोमल सी बिल्कुल, क्योंकि ये डंडे बहुत ज़्यादा अच्छे से टेस्टी से नहीं बनते हैं, इसीलिए हम इनको निकाल देंगे और बिल्कुल पत्ते पत्ते हम इसका ले लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से देखिए, काट करके साफ़ करके इनको रख लेंगे। और थोड़ा सा लेंगे पालक, करीब 100 से 150 ग्राम पालक है, और 250 से 300 ग्राम करीब हमारा सरसों का साग है। और इसमें आप मेथी, बथुआ, सोया, जो कुछ चाहे आप वो भी मिक्स कर सकते हो। और लेकिन देखिए सरसों को, लेकिन मैं सिर्फ पालक यूज़ कर रही हूँ इसमें साथ में, बाकी की सब्जियां नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसीलिए। और ये जो है, अब जो हमने सरसों की डंडी साफ़ करके रखी है पत्ती, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम धो लेंगे। खूब सारा पानी डाल करके पहले धोएंगे इनको, और धोने के बाद पूरा पानी निचोड़ देंगे इनको, और फिर उसके बाद हम कट करेंगे। देखिए अच्छे से ऊपर नीचे करके बिल्कुल, क्योंकि पत्तों पर खूब सारी गंदी सी लगी होती है और वो अच्छे से निकल जाती है। काटने से पहले, धोने से हम क्या करते हैं कि हमारे जो इसके विटामिन्स होते हैं वो बिल्कुल बने रहते हैं, लेकिन काटने के बाद अगर हम इनको धोएंगे तो वो थोड़े से उसके पौष्टिक तत्व जो है निकल जाते हैं। इसीलिए हमें सब्जियों को काटने से पहले एक बार धो लेना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इस तरीके से इसको चलनी में निकाल देंगे, जिससे कि इसका पूरा पानी निचुड़ जाए। और इसके बाद धोएंगे फिर इस पालक को। ये पालक को भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था, मोटी मोटी डंडियाँ निकाल दी थी। और इनको धोने के बाद इसको भी हम चलनी में रख देंगे, जिससे कि उसका पूरा पानी अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से देखिए उसी चलनी में रख देंगे जिसमें हमने सरसों को रखा है। और अब देखिए इनका पानी बिल्कुल निचोड़ चुका है, और सबकी एक जैसी डंडियाँ को लेकर के हम सरसों की गड्डी सी बना लेंगे बिल्कुल। और एक थाली में हम इनको कट कर लेंगे। हाथ से ही मैं काट रही हूँ, देखिए बीच में से कट करेंगे और इसको मोड़ लेंगे दोबारा एक तरफ से। और इस तरीके से देखिए मैं चाकू से काट रही हूँ, और वो भी हाथ से ही। आप चाहे तो चॉपर पे काट सकते हैं या दराती, हंसिए, जिससे भी चाहें आप उससे काट सकते हैं, लेकिन चाकू से भी बहुत जल्दी जल्दी कट जाता है, लेकिन काटना हमें छोटा छोटा ही है। देखिए इस तरीके से हमारा पूरा साग कट करके तैयार हो गया सरसों का। और अब हम इसी में काट लेंगे पालक को। जो हमने पालक लिया है उसको भी हम इसमें काट लेंगे। इस तरीके से देखिए इसको भी बीच में से काट लेंगे, और इसको फोल्ड करने के बाद चाकू से इसको हाथ से ही काटेंगे, और बहुत इजीली कट जाता है, कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। ये नहीं है कि चॉपर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से ही कट जाएगा इस तरीके से। ये देखिए कितना आराम से कट जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। बस इन दोनों को साग को हम काट करके तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों साग हमारे कट कर तैयार हो गए। इस तरीके से देखिए, बहुत बड़े बड़े नहीं काटने हैं, छोटे छोटे पीस में काटने हैं। और अब लेंगे हम एक कुकर, और कुकर में हम इनको डाल देंगे दोनों साग को। और भी आप साग मिक्स करना चाहते हैं तो उसको भी आप डाल दीजिए इसमें। और इसमें डालेंगे देखिए 3 से 4 चम्मच करीब, छोटी वाली खाने की। ये मैंने बाजरे का आटा यानी दरदरा पीस करके बाजरे को वो लिया है। आप चाहे तो मक्के के आटे का भी आलन डाल सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे इसमें 1 गिलास करीब पानी। 1 गिलास से ज़्यादा नहीं डालना है, कम डाल दीजिए, आधा से पौन गिलास, अधिक से अधिक 1 गिलास। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में तो ऑलरेडी पानी होता ही है। और थोड़ा सा लेंगे अदरक, अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, और 2 हरी मिर्ची लेंगे जिनको हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इस तरीके से, और उसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हरी मिर्च आप और डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी एक मिर्ची मोटी मोटी काट करके भी डाल दी है इसमें। और बस अच्छे से इनको चला करके, और देखिए कोई मसाले हमने नहीं डालने हैं, कुछ नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, हम बाद में जब तड़का लगाएंगे तब डालेंगे। और गैस पर रख करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। अब देखिए 3-4 सीटी आने के बाद सीटी इसकी निकल चुकी है, कुकर खोल कर देखेंगे। ये देखिए साग कितना बढ़िया सा पककर तैयार हो गया। अब हम इसको देखिए इस चम्मच से ही हम मैश कर लेंगे। मैं चम्मच से ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घुटा हुआ साग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे चाहें आप इसको थोड़ा हल्का करिए या फिर एकदम से घोंट लीजिए, ये आपकी इच्छा है। और अभी हम 2 टमाटर लेकर काट लेंगे,
और इसके बाद एक पैन को रखेंगे गैस पर और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं या फिर बटर में भी बना सकते हैं इसको तड़का। और देखिए गर्म होने पर इसमें डालेंगे आधा चम्मच हींग, थोड़ा सा जीरा और इसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ी सी 3-4 सूखी हुई लाल मिर्ची, जो कि बहुत बढ़िया सा टेस्ट देगी और बहुत बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा। और इसी समय आप चाहे तो डाल सकते हैं इसमें प्याज और लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। और इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ। और इस समय आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन और इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर जो हमने काट करके रखे हैं और टमाटर के गलने तक हम इसको पकाएंगे। और थोड़ा सा डालेंगे मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक नहीं डाला था। तो पूरी सब्जी के हिसाब से इसमें अब नमक डाल दीजिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा चम्मच करीब और आधा चम्मच थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। ज़रा सा ही डालना है, क्योंकि हल्दी का कोई ऐसा खास कलर नहीं आता है इसमें, क्योंकि हरी सब्जी होती है इसीलिए। तो थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें बस। और बस इसको सॉफ्ट होने तक टमाटर को हम इसमें चलाएंगे, पकाते रहेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे। और बहुत ज़्यादा टमाटर को हमें नहीं पकाना है, मतलब थोड़े से हल्के से दिखाई भी देने चाहिए। इस तरीके से हमें इसको करना है और चम्मच से चला करके बस इस तरीके से बस हो चुके हैं। और जो हमने अब साग तैयार किया था कुकर में, अब उसको इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से, देखिए। और बस गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको बस चलाते रहेंगे। 5 मिनट तक हमें इसको उबालना है। ये टमाटर मिक्स हो जाएगा, मसाले मिक्स हो जाएंगे इसमें। और थोड़ी देर बस 5 मिनट तक हम इसको उबालते रहेंगे इस तरीके से। और देखिए कितनी आसान विधि से, हमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, कुछ नहीं। और देखिए हमारा साग बन करके तैयार हो गया। और बस हम देखिए सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। देखने में लग रहा है ना कितना टेस्टी सा, बढ़िया सा, और कितनी आसान विधि से हमने इस साग को बनाया, कोई ज़्यादा झंझट नहीं, कुछ नहीं। और देखिए बाउल में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से तड़के की गार्निशिंग कर सकते हैं, तो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो टेस्ट देगा ही। बस देखिए हमारा साग बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये सरसों का साग हमारा कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।